नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। आज किसानों को जो है लगातार अपनी धान बेचने के लिए लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर। वो लगातार जो है मंडियों का दौरा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो मंडियों का जो दौरा करने के बाद पश्चात उनको क्या कुछ दिक्कतें वहाँ पर देखने को मिली हैं। सुभाष जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से आप लगातार जो है मंडियों का दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या कुछ प्रमुख समस्याएं जो हैं किसानों को फेस करनी पड़ रही हैं? नमस्कार जी। आज किसानों की जो देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान, उसके अन्न की बेकदरी आज सड़कों पर हो रही है। सड़कों पर किसानों की धान पड़ी हुई है, मंडियों में व्यवस्था बिल्कुल फैल हो गई है और ख़रीद की व्यवस्था अभी 2 दिन से हुई है, लेकिन उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बारदाना नहीं है। हमने 2 दिन में पूरे ज़िले की मंडियों का दौरा किया और हमारे जो किसान यूनियन के कमेटी के सदस्य हैं, हर ब्लॉक के हर मंडियों में मार्केट कार्यालय कमेटी में बैठे हुए हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। और आज रादौर में भी सड़कों पर बुरा हाल था, किसान अपनी फसल सड़कों पर गिरने पर मजबूर हो गए। उन्होंने जो ये पोर्टल मेरी फसल मेरा बीमा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो पोर्टल का है, ये पोर्टल किसानों को बर्बाद करने के लिए है। इससे पहले भी किसानों की फसलें बिकती थी और सरकार ने धान की जो झूठी वाही लूट रहे हैं, सरकार की व्यवस्था बिल्कुल फैल हो गई है। और सरकार ने जब सितंबर माह में 1 महीना पहले सरकार ने मंडी की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए और जगह होनी चाहिए। आज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है किसान के लिए, किसान के बैठने की व्यवस्था किसी भी मंडी में नहीं है। पूरे ज़िले के मंडियों का हमने दौरा किया है, गंदगी का बुरा हाल है, किसान बहुत परेशान है, त्राही त्राही मिची हुई है और ये सरकार मंडी से भाग रही है, अपने वायदे से मुकर रही है। सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि मंडियों में पूरी व्यवस्था नहीं है क्या, लेकिन हमने कुछ किसानों से बात भी की थी आज। उनका कहना था कि मंडी में अगर हम फसल लेकर पहुंच रहे हैं तो फसल का जो रेट है वो ज़रूर उन्हें पूरा मिल रहा है इस वक्त। इस बार जो किसान बिल्कुल सूखी नमी के नाम पर भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। जो 17% मॉइस्चर की धान है उसमें किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है और हमारी मांग ये है कि 17 की बजाय 20 तक किया जाए मॉइस्चर, और नमी जो 20 तक की जाए। वो कहते हैं भी अगर 17 से ऊपर जिस किसान की नमी होगी उसका 2 किलो धान काटते हैं, और जिसकी 17% है जमीन बिल्कुल सूखा धान है तो उसके लिए सरकार क्या बोनस दे रही है, तो सरकार ने उसको भी बोनस देना चाहिए और किसान की नमी को 17 से बढ़ाकर 20 किया जाए। जैसे आपने मंडियों का दौरा किया है और आपने आज ये भी एक पता लगा कि ऐलान किया है कि अगर 2 दिन के अंदर मंडियों की कोई जो व्यवस्था है, जो किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए, तो उसके बाद आपका क्या आंदोलन चलेगा? अगर 2 दिन में किसानों के धान की व्यवस्था सही नहीं हुई तो दोबारा भारतीय किसान यूनियन हर मंडी गेट पर रोड पर बैठेंगे। और अभी 5 अक्टूबर को हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूरे देश के नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, उन्होंने फैसला किया कि 31 दिसंबर तक पूरे देश के जितने बड़े नेता और एमएलए मंत्री किसी गांव में घुसेंगे उनको बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। उनकी जगह गांव में चाय पीने के लिए मंडियों में जाकर किसान की हालत देखें। जो किसान के बारे में ऐसी कहते हैं, अध्यादेश के जो 3 कानून पास किए, ये किसानों को फांसी पर लटका दिया गया, ये उसके हित में गाँव जाते हैं और गाँव में चाय पीते हैं। वो मंडियों में हालत देखें क्या हालत है किसान की आज। और 1 जनवरी 2021 से सरकार से बिल्कुल लेन देन बंद करेंगे। आर्थिक तौर पर सरकार का बिजली का बिल, बैंक का कर्जा या सरकार का अन्य कोई लेन देन होगा तो बिल्कुल बंद होगा और इनका गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। और 2 दिन बाद अगर हालत ठीक नहीं तो 2 दिन बाद हमारी यूनियन सड़कों पर फिर आएगी, फिर रोड जाम करेंगे। चाहे हमने रेल रोकनी हो चाहे रोड जाम करनी हो, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा किसान नेता सुभाष गुर्जर ने बताया कि अगर दोबारा जो है उनको आंदोलन करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने मंडियों का जो है दौरा किया है, आज पूरे ज़िले की इन्होंने मंडियों का जो है दौरा किया है, तो उसमें उन्होंने माना है कि कई जगह खामियां हैं, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर हो, चाहे किसानों की खरीद को लेकर हो। तो उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन तक इन समस्याओं का जो किसानों को आ रही है अगर नहीं समाधान किया गया तो दोबारा फिर जो है किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें आरटी भारत के साथ। नमस्कार।